देखो हम बात कर चुके हैं ना। अच्छा मेरा मतलब है मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ ना। मैंने तुम्हारी आवाज के लिए भगवान से मन्नत मांगी है, इसलिए मुझे मन्नत के लिए जाना है। मन्नत तो आवाज वापस आने की मांगी थी। तो अरे भगवान के मंदिर जा रही हूँ, कोई सरकारी दफ्तर नहीं कि आवाज वापस आ जाती तब चली जाती। नहीं मैं जाकर रहूंगी। हाय इसी बात का तो गम है कि तुम बात नहीं करते। बात करने के लिए आवाज तो होनी चाहिए, वो तो तुम 6 साल पहले ही खो चुके हो। मुझ पर क्या बीतती है, ऐसा लगता है इतने बड़े घर में अकेली रह रही हूँ। तुम तो बस सुनते हो, जवाब तो देते हो नहीं। अरे पड़ोस की औरतें जब अपने पति से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तो मुझ पे क्या बीतती है, और बदले में उनके पति क्या गालियां देते हैं, क्या चिल्लाते हैं, मुझे तो रोना सा ही आ जाता है। तुम्हारी आवाज क्या गई, मेरी गृहस्थी की तो रौनक ही चली गई है। तो अब क्यों नहीं लड़ते? हाँ तुम मुझे लिखकर गालियां दे दो और मैं भी तुम्हें कागज पे रोटी लिखकर दे दूंगी, खाते रहना। चलो जा रही हूँ मैं। इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतने अस्पतालों में गई, कहीं बात ना बनी। सोमवार को व्रत रखा, कुत्ते को घी की रोटी खिलाई, मछली को दाना डाला, यहाँ तक कि कन्या भोज, सुंदरकांड, सत्यनारायण की कथा और यहाँ तक कि झाड़ फूंक तक करवा ली, पर कहीं बात न बनी। पर इस बार मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी आवाज जरूर लौटेगी। तुम्हें पता है वो खुराना आंटी, उनका कुत्ता गुम हो गया था, फिर उन्हें किसी ने इस मन्नत के बारे में बता दिया। फिर क्या था, जैसे ही मन्नत पूरी करके लौटी, घर आने से पहले ही शेरू घर आ गया था। और अरे मेरी वो सहेली जया, उसकी सास दिन रात उसे ताने देती थी, यहाँ तक कि किटी पार्टी तक में जाना बंद कर दिया था। बेचारी तो आत्महत्या ही करने वाली थी। फिर उसने भी ये मन्नत मांग ली, और फिर क्या था, जैसे ही मन्नत पूरी करके लौटी, घर में सास की अर्थी सजी हुई थी। देखना तुम्हारी आवाज भी जरूर लौटेगी। चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, वो खुराना आंटी ऑटो लेकर आ गई है, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ और हाँ सुनो, वो मेरा भाई ना धुरंधर मूवी देखने गया है, तो देर रात में आएगा 1-2 बजे तक। ठीक है चलो बाय। ऐसा ही है, 1-2 बजे तक धुरंधर में ऐसे ही हम आते हैं भाई। Options A. Memory be displayed speaker. Memory displayed speaker. मुझे अक्सर ये सपना आता है कि मैं किसी ऐसे घर में चोरी कर रहा हूँ जहाँ पे सब गूंगे हैं, मेरी और कोई है, और आज ही मेरा ये सपना सच होता दिखाई दे रहा है।
पिछले 1 महीने से मैं और मेरा दोस्त इस घर की रेकी कर रहे थे। किसी भी घर में चोरी करने से पहले घर के हर एक आदमी की खबर होती है हमें। और हमने तो इस घर के वो रामकिशन दूध वाले को भी सेट कर लिया था। उसकी खबर के मुताबिक तो ये गूंगा था। नहीं, इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? मेरी ये पहली चोरी है, मेरी जान भी जा सकती थी। सब उस साले रामकिशन का किया लड़ा है। खुद तो घर पे सो रहा हो खर्राटे मारकर, उस पर आ जाएगा अपना हिस्सा मांगने। अबे कौन है बे तू? तेरा बाप। सच सच बोल, चोर है ना? सच तो तू बोल साले, तू बोला कैसे? मैं समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हाँ तो बोल, तो गूंगा है ना? हाँ, तो बोला कैसे? पता नहीं, अचानक मेरी आवाज आ गई। अबे मेरे माथे पर बेवकूफ बिछा है क्या? नहीं, तो फिर बोल। देख वैसे तो मेरा इरादा नहीं है, लेकिन तेरी आवाज हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं बचपन से गूंगा नहीं हूँ। कुछ साल पहले अचानक मेरी आवाज चली गई थी। अबे पिछले 1 महीने से मैं और मेरा दोस्त इस घर की रेकी कर रहे थे और हमारी खबर के मुताबिक तू गूंगा था। हाँ, मैं बचपन से गूंगा नहीं था। एक हादसे में मेरी आवाज चली गई थी। अबे इंसान है कि बैटरी के पहले डिस्चार्ज हो गए फिर चार्ज हो गई वापस? नहीं, पहले मैं दोस्तों के बीच में अच्छा खासा बोलता था, हंसता था, गाता था। फिर उस हादसे ने मेरी आवाज छीन ली। कैसा हादसा? 10 साल पहले की बात है। मैं भोपाल में अपने एक रिश्तेदार की शादी के फंक्शन में गया। वहां मेरी मुलाकात छाया से हुई। छाया, मैंने उसको देखा तो एक अलग सा ही अनुभव हुआ और वैसा ही अनुभव छाया भी कर रही थी। फिर हम लोग मिलने लगे, रोज मिलने लगे। फिर 2-4 महीनों में हमने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा। उसके बाद हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा और छाया भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। फिर हमारे बीच में रोज छोटी मोटी बातों को लेके अनबन होने लगी, अनबन होने लगी, अनबन होने लगी। अच्छा, चोरी हो गई, चोरी सामान चोर लिया उन्होंने। मुझे कागज चेक कर रहे हैं प्रॉपर्टी। राजेश, राजेश, अबे क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा मैं चिल्ला रही हूँ। मेरा मतलब क्यों बुला रही हो? ये बताओ आज टिफिन में मैंने तुम्हें कौन सी सब्जी दी थी? तुम कब से भूलने लगी भाई? तुमसे जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ। आलू गोभी, हाँ, और मसाला बहुत तेज था उसमें आज। अच्छा आलू गोभी, तो टिफिन से ये आलू मेथी की खुशबू कहाँ से आ रही है? आलू मेथी? अरे हाँ, वो ना अलका आज आलू मेथी लेकर आई थी। अरे यार क्या आलू मेथी बनाती है। वैसे सच कहूँ तो वो जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। मेरी तो कभी इतनी तारीफ नहीं की तुमने। जब देखो नमक कम है, मसाला ज्यादा है, प्याज जला हुआ है, रोज का यही सब रहता है तुम्हारा। अरे नहीं, तुम भी खाना अच्छा बनाती हो, अच्छा बनाती हो, इसीलिए तो खा रहा हूँ इतने दिनों से। अच्छा ही बनाती हो और इसीलिए तो खा रहा हूँ। हाँ, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब तुम भी अच्छा बनाती हो, खा ही तो रहा हूँ। पर अलका जैसा नहीं है ना? हाँ, नहीं मेरा मतलब तुम भी अच्छा बनाती हो, वो भी अच्छा बनाती हो। अगर प्रतियोगिता हो तो ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसका खाना ज्यादा अच्छा है। और बावजूद इसके तुम्हें आलू गोभी छोड़कर आलू मेथी लेकर खाना पड़ा। अरे लेकर नहीं खाई, वो तो अलका उस बेचारी ने ऑफर कर दी तो उसका मन रखने के लिए थोड़ी सी ले ली। और हाँ, रोटी खत्म हो गई थी इसलिए आलू गोभी बच गई। उसका मन रखने के लिए तुम आलू मेथी लेकर
हम तो वैसे ही सालों से एक साथ खाना खाते हैं। पर अब नहीं खाएंगे, समझे? कभी आलू मेथी, कभी आलू टमाटर, कभी करेले की सब्जी, रोज का यही सब रहता है तुम्हारा। अरे क्या बोल रही हो अलका? हाँ? नहीं छाया, ये क्या बोल रही हो? कल से वही तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, कह देना। अरे वो क्यों खाएगी, लेके आएगी मेरे लिए खाना? अरे सुनो तो, अरे बात तो समझो। चावल खाएगी क्या खाना लेके? यार चो किया है यार फिर। अरे चो तो फ्लैशबैक चल रहा है ना। दोबारा फ्लैशबैक चल, दोबारा उसमें आएगा। डायरेक्टर बोलेगा ये बात स्क्रीन प्ले डायरेक्टर।